हाँ, ये मेरा रिकैप है एनिमे ब्लू बॉक्स स्कोर का। अगर आपको मेरे रिकैप्स पसंद आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है हाई स्कूल स्टूडेंट्स की जो एक स्पोर्ट्स फोकस्ड स्कूल में पढ़ते हैं। हर सुबह ताकि जिम में ट्रेनिंग करता है, पूरी तरह से एक लड़की पे फ़िदा है। एक दिन सब कुछ उलझ जाता है और अचानक दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कम हो जाता है। अब वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। एक लव स्टोरी जो एक जिम में स्टार्ट हुई ताकि हर दिन सुबह स्कूल जल्दी पहुंचता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कोई स्पेशल बास्केटबॉल खेल रही होती है एक लड़की जिसका नाम कानो है। और हर सुबह वो ऐसे दौड़ता है जैसे उसकी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती हो सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लेकिन एक दिन बम कानो उसे गलती से बास्केटबॉल से हिट कर देती है। घबराहट में वो उसे मनाने के लिए एक चॉकलेट भर देती है क्योंकि चॉकलेट सब कुछ ठीक कर देता है। फिर वो आराम से अपनी ट्रेनिंग में वापस चली जाती है। ताकि हिल गया होता है लेकिन बॉल की वजह से नहीं। दोनों स्पोर्ट्स एकेडमी में पढ़ते हैं। ताकि बैडमिंटन खेलता है जबकि कानो बास्केटबॉल कोर्ट पे रूल करती है। थोड़ी देर बाद जिम फुल हो जाता है डिफरेंट स्पोर्ट्स टीम्स के स्टूडेंट्स से। सारी इस हाला गुल्ला में भी तकी के थॉट सिर्फ कानों के बारे में होते हैं। सपना देखता है कि वो उसके साथ एक ही छत के नीचे रहता हो। स्पॉइलर, वो थोड़ा डे ड्रीमर टाइप का है। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि अब थोड़ा रियलिटी चेक लेना चाहिए। डूड, कानो एक बास्केटबॉल स्टार है, वो तेरी लीग से बाहर है। ताकि थोड़ा हर्ट होता है लेकिन स्टैंड लेता है। यह लेकिन मेरी मॉम भी बास्केटबॉल खेलती थी। हमारे दरमियान कुछ कॉमन है, मैं हार नहीं मानूंगा। इस नए जाज्बे के साथ उसका दोस्त उसे कुछ सॉलिड एडवाइस देता है। एटलीस्ट उसका फ़ोन नंबर तो ले ले ब्रो, तभी तो तेरा चांस बनाएगा। अचानक ताकी का दूसरा फ्रेंड हेना वहां आ जाता है। आईब्राउ उठा के पूछता है, क्या बातें हो रही हैं यहाँ? ताकि ऑकवर्ड फील करता है और कह देता है कि कुछ भी नहीं, बस नॉनसेंस। लेकिन डेस्परेशन में वो हेना से एडवाइस मांग लेता है। मैं क्या करूँ किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए? हेना बिना टाइम वेस्ट किए फुल एडवाइस मोड में चली जाती है। सबसे पहले ताकि तू रिलायबल बंदा बान, लड़कियों को यह पसंद आता है। अगला मशवरा, अपना मैस्कुलिन बॉडी शो कर। नेचुरली ताकि ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। अगली सुबह वो जिम जा रहा होता है जब देखता है कि कानो दरवाजे के पास बैठी होती है। ओ जिम लॉक्ड होता है। ताकि थोड़ी देर उसे देखता है, हिम्मत जमा करता है उसके पास जाने की। जैसे ही वो जाने लगता है कानो छींक देती है और ताकि फुल जेंटलमैन मोड में अपना स्कार्फ दे देता है। सोचता है वो ठंड से कांप रही होगी। फिर पीक ओवर प्रिपेयर्डनेस में वो हैंड वार्मर निकाल देता है। रियलाइज करता है कि शायद वो थोड़ा ओवर कर रहा है। लेकिन सरप्राइज में कानो मुस्कुरा के उसे टीज करती है, तेरे मैजिक बैग में और क्या क्या है? फिर उसने स्कार्फ वापस दे दिया कहकर के उसे ठंड नहीं लग रही। जबकि ताकि का दिमाग तो ऑलरेडी ड्रीम मोड में चला गया था। सोचता कि काश वो मेरी वाइफ होती। जस्ट तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है और जिम का लॉक खोलता है। कनो ताकि का शुक्रिया अदा करती है और ताकि स्टंट रह जाता है। उसे मेरा नाम कैसे पता चला? पूरी दिन ताकि क्लाउड 9 पे रहता है, इस बात पे खुश कि कनो उसे जानती है। और ऑफ कोर्स ताकि डिसाइड करता है कि अब तो उसका कांटेक्ट लेना ही चाहिए। बाद में ताकि फिर से ड्रीमी नजरों से कानो को देख रहा होता है जब हिना वापस पॉप करती है जैसे हमेशा मिस्चीवस मूड में हो। हिना समझ जाती है कि क्या चल रहा है और उसे वार्न करती है, शायद तुझे इसमें से दूर रहना चाहिए। जैसे ही ताकि वहां से चलता है हिना टीज करना नहीं भूलती, वैसे मैंने कानो को किसी लड़के के साथ हैंग आउट करते देखा था। और ये बॉम्ब गिरा के वो वहां से चली जाती है ताकि को माइल्ड पैनिक में छोड़कर। ट्रेनिंग के बाद ताकि जिम वापस आता है अपना टॉवल लेने, लेकिन देखता है कि कानो अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है। मैन बस बॉल के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती थी, वो कैजुअली कहती है। ताकि यूज एडमिरेशन से देखता है जब कानो एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट में उसे इनवाइट करती है कि उसके साथ बास्केटबॉल खेले। नेचुरली ताकि मान जाता है। नेचुरली वो हार जाता है और एंड तक बिल्कुल थक जाता है। जब वो सांस ले रहा होता है वो मेंशन करता है कि उसकी मॉम भी पहले बास्केटबॉल खेलती थी। कनो कहती है कि उसकी मॉम भी खेलती थी और वो बचपन से गेम सीख रही है। ताकि स्टिल इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कहता है मैं बास्केटबॉल में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बैडमिंटन ज़्यादा मेरा सीन है। फिर ताकि कनो की डेडिकेशन की तारीफ करता है। एक पल याद करता है जो 1 साल और आधा पहले का था। उस वक्त भी एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट के बाद कनो ने हार के बावजूद गिव अप नहीं किया था। ताकि को वो पहली दफ़ा याद आता है जब उसने कनो को जिम में प्रैक्टिस करते देखा था, अपनी टीम की हार के बावजूद डिटरमिन्ड। वही मोमेंट था जब वो उस पर पूरी तरह से फ़िदा हो गया था। वो इम्प्रेस्ड होता है कि कानो हार से कभी नहीं डरती। अचानक वो नोटिस करता है कि कानो उसे घूर रही होती है, उसके लफ्ज़ों पे सरप्राइज़ होती है। तभी उनका टीचर आता है, अनाउंस करता है कि सब कुछ रैप अप करो। कनो कहती है कि वो बास्केटबॉल्स उठाएगी, लेकिन जैसे ही दोनों एक बॉल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उनके हाथ टकरा जाते हैं। क्लासिक मूवी मोमेंट। अगली सुबह तक स्कूल जा रहा होता है जब उसकी मॉम उसे लंच देती है। तभी उसकी नज़र एक फ्लायर पर पड़ती है जिसमें कानो की पिक्चर होती है। उसकी मॉम उसका रिएक्शन
देखकर सरप्राइज होती है कि वो उसे जानता है। फिर कैजुअली उसकी मॉम एक बॉम्ब ड्रॉप करती है। वो कहती है कि वो और कानो की मॉम सेम टीम में खेलती थी। उसकी मॉम कानो के बारे में बोलती रहती है कि वो कितनी स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की है, लेकिन एक ट्विस्ट होता है, वो लोग अब्रॉड मूव कर रहे हैं। ये सुनकर ताकि शौक हो जाता है, जैसे उस पर पत्थर गिर गया हो। कानो ऐसे कैसे सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। बिना सोचे समझे वो स्कूल की तरफ भागता है, डेस्परेट होता है उसे देखने के लिए। उसे समझ ही नहीं आता कि कानो ने इतनी मेहनत क्यों की अगर सब कुछ छोड़ के जाना था। जब वो फाइनली जिम पहुंचता है तो वो उसे सामने खड़ी मिलती है। बिना रुकाए तकी उसे कहता है कि नेशनल तक पहुंचना चाहिए। अपना दिल खोल के रख देता है और मान लेता है कि वो हमेशा से उसे देख रहा था। इमोशंस के फ्लड में तकी उसे कहता है कि वो हार ना माने और अब्रॉड ना जाए, उसका फ्यूचर यहाँ है। लेकिन तभी कानो एक और सरप्राइज देती है, मैं कहीं नहीं जा रही। तकी की आंखें वाइड हो जाती हैं और उसका चेहरा रेड हो जाता है। कानो एक्सप्लेन करती है कि उसके पेरेंट्स जा रहे हैं, लेकिन वो फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ रह रही होगी। लेकिन ताकि वो सब प्रोसेस ही नहीं कर पाता। वो कुछ ऑकवर्ड सा बहाना ढूंढता है एस्केप होने का। तभी कानो मान लेती है कि उसके लिए कंपटीशन के बारे में सोचना टफ था, लेकिन ताकि के एनकरेजिंग वर्ड सुन के उसने डिसाइड किया कि वो फाइट करेगी। फिर से मेरे साथ बास्केटबॉल खेलोगे, उसने पूछा और ताकि बिल्कुल ऑफ गार्ड चला गया। अगली सुबह ताकि बेड पे लेटा होता है, कल की बातें बार बार दिमाग में चल रही होती हैं। मैंने उसे क्या बोल दिया था। वो सोचता है और थैंकफुल होता है कि आज छुट्टी है। वो डेफिनेटली रेडी नहीं होता कानो का सामना करने के लिए, लेकिन जब वो नीचे किचन में आता है वहाँ कानो होती है। गुड मॉर्निंग, कानो कहती है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। तकी फ्रीज हो जाता है कन्फ्यूजन में, ये यहाँ क्या कर रही है। तभी उसकी मॉम और कानो की मॉम आ जाती हैं और तकी की मॉम कैजुअली न्यूज़ देती है, वैसे अब से कानो हमारे साथ रहेगी, उसका ख्याल रखना, ओके। कानो फिर से ताकी के फैमिली को इंट्रोड्यूस करती है और हॉस्पिटैलिटी का शुक्रिया अदा करती है। पूरा फैमिली खुश होता है। कानो सिर्फ टैलेंटेड नहीं, स्टनिंग भी होती है। वहीं दूसरी तरफ तकी एक मिनी क्राइसिस से गुजारता है। मैं तो उसे स्कूल में देख के ही संभाल नहीं पता, अब तो वो हर दिन मेरे साथ यहाँ है। मेरा दिल ये सर्वाइव नहीं करेगा। जब तकी ख्यालों में गुम होता है, कानो कैजुअली उसके रूम में आके कहती है कि बाथ रेडी है और तकी पैनिक में चला जाता है। वो कोई एक्सक्यूज़ बनाता है, कुछ मटर करता है बुक पढ़ने के बारे में, लेकिन कानो पास आके उस बुक को पहचान लेती है और स्माइल करती है। तकी डेस्परेट में उसे बुक ऑफर करता है, सोचता है अगर वो और करीब आई तो मैं गया। लेकिन कानो कहती है कि अनफेमिलियर हाउस में रहना अजीब लगता है, लेकिन क्योंकि ताकि यहाँ है वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है। ये कहकर वो स्माइल करती है और अपने रूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद ताकि बाथ लेने जाता है और रियलाइज़ करता है कि अब तक तो सिर्फ वो ही अजीब बिहेव कर रहा था। अगले दिन ताकि अपने फ्रेंड के साथ बैडमिंटन खेल रहा होता है और उसका दोस्त फ़ौरन समझ जाता है कि कुछ तो ऑफ है। तू आज बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप लग रहा है, उसके फ्रेंड ने कहा। ताकि ब्लश करता है और कन्फेस करता है, इतना बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। उसने बताया कि कानो अब उसके साथ रह रही है। उसका फ्रेंड वाइड आइड होता है और वार्न करता है, ब्रो चुप रखना, कानो बहुत पॉपुलर है, अगर उसके फैंस को पता चल गया तो वो तुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ताकि सर हिलाता है, एडमिट करता है कि वो नहीं चाहता कि कानो उसकी फीलिंग्स की वजह से परेशान हो। फिलहाल उसने डिसाइड किया है कि वो बस स्ट्रॉन्ग बनने पे फोकस करेगा और नेशनल्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर मैं ये अचीव कर लूँगा तभी उसे कन्फेस करूँगा। ब्रेक के दौरान हिना अचानक वहाँ आ जाती है और पूछती है, ताकि तू इतना डिटर्मिन्ड क्यों है। ताकि जवाब देने ही वाला होता है कि उसका फ्रेंड जंप करके बोल पड़ता है, ताकि नेशनल्स के लिए एम कर रहा है तो उसके पास इतना चांस नहीं है। अब ताकि हर शाम हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपने आप को पुश करता है ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। बस जब उसने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स करेगा, कानो अचानक वहां आ जाती है और पूछती है, मुझे दिखा सकता है ये कैसे करते हैं। ताकि का ट्रेनिंग मैच होता है और कानो इंप्रेस हो जाती है, तू बहुत फास्ट है, तेरे रिफ्लेक्सेस अमेजिंग है, वो कहती है। लेकिन ताकि हम्बल रहता है और कहता है, मैं अभी नेशनल्स के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन ट्राई करता रहूंगा। ये सुनकर कानो सरप्राइज होती है, तू नेशनल्स तक पहुंचना चाहता है। फिर अचानक वो कहती है, वेट करो, और कुछ देर के लिए चली जाती है। वापस आकर वो उसे एक छोटी सी ब्रेसलेट देती है। मैंने ये तब बनाई थी जब डिसाइड किया था कि जापान में रुकूंगी। ये डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ का सिंबल है, वो एक्सप्लेन करती है। ताकि थोड़ा स्टंड होता है लेकिन ग्रेटफुल फील करते हुए ब्रेसलेट ले लेता है। कानो उसके अंकले पे वो ब्रेसलेट बांधती है और उसे एनकरेज करती है, गिव अप मत करना, ओके, मेरे लिए नेशनल्स तक पहुंचना। फिर वो बताती है कि उसके पास भी एक मैचिंग ब्रेसलेट है, उसे गुड नाइट विश करती है और चली जाती है। तकी वहीं खड़ा होता है, सोचता है क्या मैं सारी क्यूटनेस से पागल हो जाऊंगा। अगली सुबह तकी बहुत जल्दी उठ जाता है। कानो नोटिस करती है और टीज करती है, कहाँ जा रहे हो, अभी तो समर वेकेशन है। ताकि फ़ौरन एक एक्सक्यूज़ बनाता है, आज जिम में प्रैक्टिस है, मैं जल्दी जाना चाहता था। वो मम्बल करता है, रियलाइज़ करता है कि उनका सीन बिल्कुल एक मैरिड कपल की मॉर्निंग रूटीन जैसा हो गया है। जिम में हिना ताकि की हार्ड वर्क नोटिस करती है और उसे टीज करती है, तू तो फुल एफर्ट दे रहा है,
है। हाँ, तेरे और कानो के बीच कुछ चल रहा है क्या? ताकी के चेहरे पे पैनिक आ जाता है। उसे पता होता है कि वो हिना को नहीं बता सकता कि कानो उसके साथ रह रही है। वो सबको बता देगी और उसकी पीसफुल लाइफ का भी एंड हो जाएगा। और जैसे कि सिचुएशन और वर्स नहीं हो सकती थी, कानो जिम में आकर उसका वॉलेट देता है। ये तुम घर पे भूल आए थे। ताकी का दिल डूब जाता है। नो नो नो, हिना सब कुछ समझ जाएगी, वो सोचता है और कानो का नर्वस होकर शुक्रिया अदा करता है। जैसे ही कानो चली जाती है, हिना ग्रिन करके कहती है, वेल वेल देख लो तुम्हें, तुम तो लड़कियों से बात करना भी सीख गए हो। लंच के टाइम ताकि के फ्रेंड उसे कुछ एडवाइस देता है, तुझे कानो से बात क्लियर कर लेनी चाहिए, वरना वो सोचेगी कि तू उससे बात ही नहीं करना चाहता। टीचर स्टूडेंट्स से कहता है कि चेयर्स को जिम ले जाने में मदद करो। पीछे रहने का मूड नहीं होता तो ताकि फ़ौरन ऑफर करता है कि वो कानो से एक एक्स्ट्रा चेयर ले ले, लेकिन कानो रिफ्यूज़ कर देती है और आगे चल देती है। ये बात ताकि को कंफ्यूज कर देती है। क्या कानो उससे नाराज़ हो गई है? जब वो ओवरथिंक कर रहा होता है, हिना उसे थम्स अप देती है जैसे उसे कुछ पता हो। फिर बिना टाइम वेस्ट किए हिना डिसाइड करती है कि वो कानो को थोड़ा और अच्छी तरह जाने। उसने पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? कानो स्माइल करती है और जवाब देती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ताकि शौक हो जाता है कि हिना कितनी ब्लंट हो सकती है। उनकी तो अभी अभी मुलाकात हुई है, लेकिन हिना यहाँ रुकती नहीं। वो फिर पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? इतना क्यूट होता है हाथ पकड़ना, डेट्स पे जाना और ऐसे ही मजे करना। कनो अब भी मुस्कुराते हुए कामली रिप्लाई करती है, मैं फिलहाल सिर्फ बास्केटबॉल पे फोकस कर रही हूँ। जब उनका काम फिनिश हो जाता है, टीचर ताकी को नोटिस करता है और कहता है कि बैडमिंटन कोच ने उसकी एफर्ट्स को नोटिस किया है। अगर तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहे तो हो सकता है तुम नेशनल्स तक चले जाओ। सब लोग ताकी के एफर्ट को देखने लगते हैं। फिर अचानक ताकी देखता है कि कानो गिर जाती है। उसका दोस्त मौका नहीं छोड़ता टीज करने का, लेकिन ताकी उसे इग्नोर करता है और कानो की तरफ भागता है। तुम ठीक हो? वो पूछता है। कानो इंजरी ट्रीट करते हुए कहती है कि वो ठीक है। फिर अचानक वो कहती है, क्या हम बस यहाँ खड़े होकर बात कर सकते हैं? ताकि ऑफ गार्ड हो जाता है और फौरन माफ़ी मांगता है। उसने डिसाइड किया कि अब सब कुछ क्लियर करना चाहिए। मैंने किसी को नहीं बताया कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, क्योंकि तुम पॉपुलर हो, तुम बेस्ट हो बास्केटबॉल में, और मैं तो कोई भी नहीं हूँ। लोग गॉसिप करना शुरू कर देंगे और प्रैक्टिस के टाइम दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कनो उसकी ऑनेस्टी पे सरप्राइज होती है और कहती है, ओह कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लगा तुम इसलिए छुपा रहे हो क्योंकि तुम्हें हिना पसंद है। ताकि स्टंड होता है और हंस के कहता है, तुम्हारा इमेजिनेशन कमाल का है कानो। कानो कहती है, मुझे हंसी नहीं आ रही थी। उसके बाद कोच सबको याद दिलाता है कि उन्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी है और नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए तैयार रहना है। ताकि का दोस्त एक्सप्लेन करता है, नेशनल्स तक का रास्ता इजी नहीं है। पहले स्कूल में बेस्ट बनना होगा, फिर रीजनल्स के टॉप 17 में आना होगा और फिर प्रीफेक्चर लेवल पे हाई रैंक लेना होगा। ताकि कहता है, लगता तो डूएबल है, लेकिन नोटिस करता है कि आज काफ़ी लोग उन्हें देख रहे हैं। उसका दोस्त पॉइंट आउट करता है कि ज़्यादातर लोग तो कानो को देखने आए हैं और ताकि के काफ़ी राइवल्स हैं, लेकिन हिना के भी काफ़ी एडमायरर्स हैं। कोच हिना से काफ़ी उम्मीद रखता है और सूर्य है कि वो नेशनल्स तक जाएगी। फिर अपनी परफॉर्मेंस के दौरान हिना देखती है कि ताकि उसे देख रहा है और चीकी टोन में कहती है, ये शो देखने के 2000 येन लागेंगे। ताकि स्मर्क करता है और कहता है, कैसा शो? कुछ भी तो देखने लायक नहीं है। हिना टीज बैक करती है, इतना ईजी नहीं होता एक एंजल से नज़र हटाना। ताकि आंखें घुमाता है और कहता है, सपने देखना बैंड कर, और ट्रेनिंग कंटिन्यू करने चला जाता है। घर जाते वक्त ताकि सोचता है, अगर हिना इतनी वाइल्ड ना हो तो कानो को हम दोनों के बारे में गलत फहमी ना होती। तभी हिना डिसाइड करती है कि वो लोकल डॉक्टर के पास जाएगी। तकी को अचानक याद आता है कि हिना शायद कानो को उसके घर आते हुए देख ले, तो वो उसे जल्दी ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हिना रास्ता में फूड और एक क्यूट डॉग में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तकी सोचता है कि उसे कुछ मीठा खरीद के दे देना चाहिए, क्योंकि वो ट्रीट्स देखकर ड्रूल कर रही होती है, लेकिन हिना कहती है कि वो इंडल्ज नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने गोल्स पे फोकस्ड है। तकी ने उसे बताया कि वो कितनी स्ट्रांग है और ये भी एडमिट किया कि उसने इस लेवल की डिटर्मिनेशन उससे एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसने ऐड किया कि हिना का कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रेसिव था। हिना मुस्कराई और जवाब दिया कि असल कूल बंदा तो ताकि है। आखिर उसने कानों से बात करने की हिम्मत जो की थी। हिना ने कंटिन्यू किया और कहा कि ताकि औसम है, क्योंकि चाहे कितना भी टफ टाइम हो वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उसी वक्त हिना ने तकी के पीछे कुछ नोटिस किया और उसे कहा कि मत देखो, मगर ऑफ कोर्स तकी ने टर्न करके देखा तो कानो वहां खड़ी थी हारू के साथ, जो कि सेकंड ईयर स्टूडेंट थी और स्कूल की बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर भी। हिना ने डिसाइड किया कि वो ताकि को सपोर्ट करेगी और कहा कि वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो अभी भी साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन अगले दिन ताकि ने नोटिस किया कि कानो हारू से बात कर रही थी। हिना ने एक्सप्लेन किया कि वो दोनों सेम क्लास में हैं और एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, और ताकि को कहा
कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे, लेकिन उसने ताकी को यह भी रीअश्योर किया कि कानो ने खुद कहा था कि उसका फोकस सिर्फ बास्केटबॉल पर है। ताकी ने लेकिन उस क्लासिक लाइन के साथ जवाब दिया, तुम अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे वो कोई रिबेलियस टीनेजर हो। इस दौरान कोच सब पर हॉक की तरह नज़र रखा हुआ था और डिक्लेयर किया कि पूरी उम्मीद हारू पर है, लेकिन एक डायमंड भी है जो अभी पॉलिश होना बाकी है, और वो डायमंड ताकी था। मैच के बाद ताकी ने डिसाइड किया कि वो साफ सफाई करेगा, लेकिन जैसे ही वो काम में लगा, एक बास्केटबॉल उसके पास से गुजरी और उसे गिरेटे गिरेटे बचा। उसने ऊपर देखा तो कानो उसकी तरफ दौड़ रही थी। ताकी ने सोचा कि बस बॉल वापस कर दे और क्विकली वहां से निकाल जाए, लेकिन कानो ने उससे पूछा कि वो कब तक फ्री हो जाता है। उसने जवाब दिया कि वो 7 बजे तक फ्री हो जाएगा, और तभी हारू वहां आ गया और कानो को बहुत स्वीट टोन में बुलाया। ताकी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया, ये बंदा इतना स्मूथ कैसे हो सकता है। उसने सोचा, थोड़ा जेलस फील करते हुए। जब ताकी घर की तरफ दौड़ता गया तो उसके दिमाग में सिर्फ हारू का कानो को उस तरह बुलाना ही चल रहा था, और उसका ब्रेन सिर्फ उसी मोमेंट को बार बार रिपीट कर रहा था जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड। वो सोचने लगा कि वो इस चीज पर इतना क्यों फिक्स हो गया है। अचानक वो कानो से टकरा गया, जो हैरान थी कि वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। तकी ने ट्राई किया कि वो अपने रूम में चला जाए, लेकिन कानो ने उसे रोका। क्लियरली एक मिशन पर थी उससे कुछ पूछने के लिए। उसने नोटिस किया कि ताकी बहुत ज्यादा पसीने में था और पूछा कि क्या उसने इसलिए दौड़ लगाई कि कानो दरवाजे पे वेट ना करे जैसे कोई पपी। तकी ने रियलाइज किया कि कानो ने उसकी नर्वसनेस पकड़ ली थी, और उसने फील किया कि वो छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रेस करके बेवकूफ बन गया है। कानो ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन तकी अपना एम्बेरसमेंट कंट्रोल नहीं कर सका और डिसाइड किया कि वो एरिया का एक और चक्कर लगा लेगा। उम्मीद थी कि शायद अपने फीलिंग्स से भाग के कुछ मदद मिल जाए। ताकि ने रियलाइज किया कि यूज अपना दिमाग ऐसी बकवास चीजों से फिल नहीं करना चाहिए। अगले दिन क्यों ने डिसाइड किया कि वो कानो और हारू के रिलेशनशिप के बारे में पूछेगा, लेकिन ताकि ने श्रुग करके कह दिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता। तभी वो हारू और कानो से टकरा गए, जो डीप डिस्कशन में बिजी थे। ताकि ने तुरंत टर्न ले लिया और क्यों ने नोटिस किया कि ताकि ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं। चुपके से सुनते हुए ताकि ने हारू को कहते सुना कि उसे ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो डिलीजेंट होती हैं जैसे कानो। उसकी बदनसीबी से अगला मैच ताकि और हारू के दरमियान था। ये क्लियरली नजर आ रहा था कि हारू ने ताकि को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। क्यों को नजर आ गया कि ताकि स्ट्रगल कर रहा था। जो कुछ उसने सुना था उसके बाद फोकस करना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसने नोटिस किया कि कानो पूरा टाइम मैच देख रही थी। हारू ने मैच जीत लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताकि अपसेट नहीं था। क्यों हैरान रह गया कि ताकि बहुत अच्छी मूड में लग रहा था। ताकि ने एडमिट किया कि उसने मैच बहुत एंजॉय किया हारने के बावजूद। जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ तो ताकि को याद आया वो हेडबैंड जो कानो ने उसके लिए बनाया था, और उसने डिसाइड किया कि वो अपना सब कुछ लगा देगा। सब ने नोटिस किया कि ताकि बहुत अच्छा खेल रहा था। मैच के बाद क्यों ने ताकि को एनकरेज किया और कहा कि हिम्मत मत हारना, लेकिन ताकि को हार का थोड़ा दुख हुआ, चाहे हारू टफ ओपोनेंट था। घर जाते हुए ताकि मैच के बारे में सोचता रहा, और ये भी कि वो कैसे इंप्रूव कर सकता है ताकि हारू को हरा सके। अचानक कानो उसके पास आ गई और कहा कि उसे उसके पीछे दौड़ना चाहिए। वो दोनों रेस लगाते हुए पार्क तक गए, जहां कानो ने जिम से कुछ रैकेट्स उठा लिए। उसने ताकि को याद दिलाया कि उसने पहले कहा था कि वो उसके साथ खेलना चाहता है, तो उसने डिसाइड किया कि चलो आज खेलते हैं। कानो ने सर्वे करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा मुश्किल हुआ, तो ताकि ने उसे कुछ एडवाइस दी, और सरप्राइज ये था कि वो काम कर गई। फिर वो दोनों खेलने लगे, और कानो ने कमेंट किया कि उसने ताकि को मैच के दौरान देखा था। इतना बुरा नहीं था, उसने टीज किया मुस्कुराते हुए। सेकंड हाफ में ताकि ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी जीत नहीं सका। कानो हंसी और बोला, तुम्हें तो हारना बिल्कुल पसंद नहीं ना। कानो ने नोटिस किया कि आज भी ताकि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने गिव अप करने का सोच भी नहीं रहा। कानो की बात सुन के ताकि ने डिसाइड किया कि वो खुद पर बिलीव करेगा, और वादा किया कि नेक्स्ट टाइम वो जीतेगा। कानो ने कहा कि अब उन्हें घर जाना चाहिए, लेकिन ताकि ने कहा कि वो बाद में आएगा ताकि लोग उनको साथ ना देखें। अगले दिन कोच ने हारू और ताकि को पैर बनाया। हारू आया और बोला कि चलो चलते हैं, लेकिन फिर अचानक उसने कहा कि ताकि को कानो पर क्रश है। ताकि बिल्कुल फ्रीज हो गया, कंप्लीट शॉक में। हारू ने डिसाइड किया कि वो ताकि की ट्रेनिंग सीरियसली लेगा, लेकिन ताकि तुरंत थक गया और लो फील करने लगा। हारू ने टीज करते हुए कमेंट किया कि इवन कानो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करती, वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है। ये बात तकी को इरिटेट कर गई, लेकिन उसी गुस्से ने उसकी डिटर्मिनेशन को फ्यूल किया, और उसने एंड तक पुश किया। जब क्लासेस स्टार्ट हुई तकी बिल्कुल थका हुआ था। थोड़ा डिफीटेड फील करते हुए उसने रियलाइज़ किया कि अब सिर्फ क्लास ही एक ऐसी जगह है जहां वो थोड़ा रेस्ट कर सकता है। क्यों ने नोटिस किया कि हारू ने तकी को कितनी सीरियसली ट्रेन करना शुरू कर दिया है। वो बिल्कुल अलग पर्सन लग रहा था। हारू कभी कभी तकी को टिप्स देता, और सरप्राइजिंगली तकी उन्हें सुनता भी था। जब तकी प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा था तो अचानक उसका हारू और कुछ क्लासमेट से स्कूल के पास टकराव हो गया, और कानो भी वहां खड़ी थी। तकी का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने कैजुअल एक्ट करने की कोशिश की। हारू ने नोटिस किया कि जब भी कानो आसपास होती है ताकि थोड़ा उन्हें वैसा ब्रीथ करता है, तो उसने डिसाइड किया कि वो उसे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करे, और अनाउंस किया कि ताकि और वो अब पैर हैं। हारू ने खुद ही कह दिया कि ताकि थोड़ा वीक है और उसके पंचेस इतने इंप्रेसिव नहीं होते। ताकि ऑलरेडी डाउन फील कर रहा था, लेकिन फिर हारू ने ऐड किया कि ताकि का फ्यूचर ब्राइट है, और अगर वो गिव अप नहीं करेगा तो वो ज़रूर
ज़रूर कामयाब होगा। ताकि इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से सरप्राइज हो गया, स्पेशली जब उसने कानों को धीरे से कहना सुना कि ताकि बहुत अच्छा कर रहा है। फिर हारू कैजुअली बोला कि एक लड़की ने उसे मैसेज किया है। ताकि की आंखें वाइडन हो गई। हारू का गर्लफ्रेंड है। अचानक ताकि कंफ्यूजन में चला गया कि उसने पहले इस बारे में सोचा ही क्यों नहीं। हारू ने मौका लेकर कानों का दोबारा शुक्रिया अदा किया कि उसने गिफ्ट चूज करने में मदद की उसकी गर्लफ्रेंड के लिए, और उस मोमेंट में उसने डिसाइड किया कि ताकि को और टीज करे और कानों के साथ अपने रिलेशनशिप पर सब दोस्त बैंड कर दे। अब एक पूरा महीना हो गया है जब से कानों ने ताकि के साथ रहना स्टार्ट किया है, और अब तक ताकि बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। जब वो अपना बेंतो एंजॉय कर रहा था, उसका दोस्त क्यों के बैडमिंटन गेम का जिक्र करता है, लेकिन तुरंत नोटिस करता है कि ताकि आज कुछ ज्यादा ही चीयरफुल लग रहा है। क्यों एक आईब्राव उठाता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है ताकि और कानों के बीच, जिससे ताकि शर्म से लाल हो जाता है। अचानक कानों का मैसेज आता है और ताकि एक्साइटमेंट में अपनी सीट से जंप कर जाता है, लेकिन पता चलता है कि कानों ने मैसेज इसलिए किया कि उनका यूनिफॉर्म एक्सीडेंटली स्विच हो गया है। यूनिफॉर्म वापस देने का इरादा लेकर ताकि निकाल पड़ता है, लेकिन रास्ते में हरू से टकरा जाता है जो फौरन फील कर लेता है कि ताकि कुछ छुपा रहा है। ताकि तुरंत भागता है और कानों की क्लासरूम की तरफ रश करता है, लेकिन वहां उसे हिना मिलती है। हिना भी नोटिस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है और ताकि की घबराहट में वो गलती से कानों का यूनिफॉर्म गिरा देता है। शर्मिंदा होकर ताकि हिना से रिक्वेस्ट करता है कि वो यूज टच ना करे, और एडमिट करता है कि उसने ये यूनिफॉर्म एक महीने से नहीं धोया। हिना विजिबली डिस्टर्ब लगती है, लेकिन इससे ताकि को इतना वक्त मिल जाता है कि वो जल्दी से यूनिफॉर्म उठा ले और कानों को ढूंढने निकाल जाए। तभी कानों का दूसरा मैसेज आता है कि रूफटॉप पर मिलो। ताकि दौड़ता हुआ वहां जाता है और फाइनली यूनिफॉर्म वापस देता है। बेल बजती है और जैसे ही कानों अपना यूनिफॉर्म चेंज करने लगती है, ताकि ब्राइट रेड हो जाता है और तुरंत एक्सक्यूज कर लेता है कि वो बाहर देख करता है, लेकिन अंदर से आने वाली हल्की सी आवाज़ों ने उसे इतना फ्लस्टर्ड कर दिया कि वो ढंग से कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सका। जब कानू तैयार होकर क्लास की तरफ चली गई तो ताकि वही खड़ा रहा, बिल्कुल कंफ्यूज सा। प्रैक्टिस के बाद हिना यूज कैच करती है और पूछती है कि कल क्वालिफायर्स हैं, उसके बारे में क्या सोच रहा है। ताकि ब्रश ऑफ करता है और कहता है कि वो ज़्यादा वरीड नहीं है। घर जाते वक्त हरियो भी यूज रियश्योर करता है और कहता है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। उसी शाम ताकि की मॉम नोटिस करती है कि वो थोड़ा टेंस है, तो इंसिस्ट करती है कि वो क्वालिफायर्स के लिए अपनी चीज़ें पहले से पैक कर ले। जब वो जल्दी में पैक कर रहा होता है तो गलती से पानी यूनिफॉर्म पर गिर जाता है और वो जल्दी से अपने रूम की तरफ भागता है। रियलाइज़ करता है कि यूज़ थोड़ा काल्म होना चाहिए, तो वो अपना रैकेट उठाता है और डिसाइड करता है कि एक छोटी सी वार्म अप प्रैक्टिस कर ले। कनो नोटिस करती है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है और पूछती है कि इतनी देर से वार्म अप क्यों। उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि ताकि की शर्ट उल्टी पहनी हुई है, जिस बात से ताकि इतना फ्लस्टर्ड हो गया कि उसने बिना सोचे समझे तुरंत शर्ट उतार कर ठीक करना स्टार्ट कर दिया। उसकी सरप्राइज़ ये थी कि कानो भी थोड़ा एम्बेरस लग रही थी। उसकी नज़र ताकि पर टिक गई और उसने कमेंट किया कि तुमने तो थोड़ी मसल्स भी बना ली हैं। उसने उसे पास बुलाया और जेंटल स्माइल के साथ एक छोटी सी पेप टॉक दी और कहा कि रिलैक्स करो और दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अगले दिन ताकि फुली तैयार था और हारियो ने तुरंत नोटिस किया कि ताकि बिल्कुल काम लग रहा है। डबल्स मैच शुरू हुआ और ताकि को लगा कि यह सरप्राइजिंगली ईजी है। हारियो जो उसके साथ खड़ा था कॉन्फिडेंटली बोला कि जब तक हम फोकस रखेंगे रीजनल लेवल पर हारना मुश्किल है। तभी एक फेमिलियर फेस हारियो के पास आया। वो उसका पुराना फ्रेंड था जिसने उसे तुरंत पहचान लिया। ताकि इस कनेक्शन से सरप्राइज हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा तब हुआ जब हारियो के फ्रेंड ने एक पुराना प्रॉमिस याद दिला दिया। हारियो ने कहा था कि अगर वो कभी मैच हारता तो कानो का नंबर दे देगा, लेकिन क्योंकि वो कभी नहीं हारा वो फ्रेंड अभी भी वेट कर रहा था। एक स्मर्क के साथ हारियो ने जवाब दिया कि वो नंबर तभी देगा अगर उसका फ्रेंड तकी को सिंगल्स क्वालिफायर मैच में हरा दे। फ्रेंड ने तकी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला ये तो ईजी होगा, और चला गया। लेटर जब तकी घर आया तो उसने कानो को अपनी मॉम के साथ बात करते सुना। उसने फील किया कि उसने कल रात कनो से थोड़ा रूडे तरीके से बात की, क्योंकि उसका ज़्यादा फोकस क्वालिफायर्स पर था ना कि कनो के फीलिंग्स पर। जब वो वापस जाने लगा तो उसने थोड़ा उनकी बात सुनी। कनो एक्सप्लेन कर रही थी कि शायद उसने भी कुछ ऐसी बात कह दी थी जो ताकि को हर्ट कर गई हो। रियलाइज करके कि दोनों थोड़े हर्ष हो गए थे, ताकि ने सुनना बैंड कर दिया, किचन में गया और अनाउंस किया कि वो वापस आ गया है। अगले दिन सिंगल्स क्वालिफायर शुरू हुआ। ताकि रेडी था अपना बेस्ट देने के लिए। यूज पता था कि कानो उसके लिए उतनी ही स्ट्रांग दुआ कर रही है जितना वो उसके लिए। हरियो ने ताकि को खेलते हुए देखा और कॉन्फिडेंटली कह दिया कि आज की जीत उसी की होगी। आखिर उसने ट्रेनिंग हरियो से ही तो ली थी। फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ, लेकिन ताकि ने ओपनिंग पॉइंट मिस कर दिया। तभी एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स देखने आई जो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर ले आई। हरियो ने नोटिस किया कि ताकि के शॉट्स थोड़े ऑफ जा रहे थे और वो स्मर्क करते हुए बोला कि ताकि जानबूझ के ऐसा कर रहा था ताकि ओपोनेंट कंफ्यूज हो जाए। इसी दौरान क्यों अपने मैच के लिए जा रहा था जब उसने कानों को दूर खड़ी देखा। उसने उसे पास आने को कहा और मुस्कुराते हुए रिवील किया कि उसे सब कुछ पता है। उसने बताया कि हारियो ने कानों का फ़ोन नंबर ताकि की जीत पर बेट किया है, हालांकि ताकि को इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर क्यों ने हल्का सा टीज करते हुए सजेस्ट किया कि अगर ताकि जीत जाए तो कानों उसके साथ आउटिंग पर चले। उसने ये भी ऐड किया कि ताकि इतनी मेहनत इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसे कानों का सपोर्ट फील हो रहा है।
क्यों ने यह भी शेयर किया कि ताकि पहले ऐसे नहीं खेलता था, वो स्ट्रॉन्ग बना है क्योंकि कोई स्पेशल जैसे कानो उसके आसपास है चीरिंग के लिए। कानो ने सब सुना, थोड़ा सरप्राइज हुई इस रियलाइजेशन से। जब ताकि ने पॉइंट्स लेना स्टार्ट किया तो कानो को एक्साइटमेंट फील हुई और मुस्कुराते हुए उसने क्यो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उसने प्रॉमिस किया कि अगर ताकि जीत गया तो वो उसके साथ एक्वेरियम जाएगी, एक डील जो मैच में थोड़ा और एक्साइटमेंट ले आई। ताकि ने फाइनली एक पॉइंट स्कोर किया लेकिन मैच उसी पर ख़त्म हो गया। अगले मैच में उसने बिल्कुल हार गया। तभी हिना वहां आई यूजुअल तरीके से टीज करती हुई। जब ताकि ने अचानक कानो का मैसेज देखा, उसने उसे एक्वेरियम के लिए इनवाइट किया था। शौक में ताकि का फ़ोन हाथ से गिर गया और सब ने देख लिया कि कानो ने उसे इनवाइट किया है, जो क्लियरली एक डेट लग रही थी। लेकिन ताकि अब भी डिनाइल में था और इंसिस्ट करता रहा कि ये डेट नहीं है। जब वो घर गया तो दरवाजे पर थोड़ा रुक गया। वो पूरी तरह से कानो पर फिदा था और एक्वेरियम इनविटेशन ने उसे और भी नर्वस कर दिया। अपने रूम में ताकि ने डिसाइड किया कि वो उन फिश पर स्टडी करेगा जो वो एक्वेरियम में देखेंगे, लेकिन उसके थॉट्स बार बार इस बात पर जा रहे थे कि वो क्या पहने और ये उम्मीद कर रहा था कि कानो ड्रेस पहने। फिर उसने कानो के रूम से कुछ आवाज़ सुनी और रियलाइज़ किया कि वो भी अभी तक जाग रही है। अगले सुबह तक ही लेट उठता है और पैनिक में मीटिंग स्पॉट की तरफ दौड़ता है। अपनी नर्वसनेस में उसने नोटिस भी नहीं किया कि कानो उसके पीछे आ गई और ड्रेस में स्टनिंग लग रही थी। वो दोनों साथ में एक्वेरियम गए। कानो साइड से कैप्टिवेटेड थी जबकि ताकि बैरली फोकस कर पा रहा था। वो सिर्फ उसकी क्यूटनेस में खो गया था। उसने सोचा कि कानो इस आउटिंग के बारे में क्या सोच रही है। तभी कानो ने अचानक उसकी फ़ोटो ले ली यादगार के लिए। फिर वो एक्वेरियम एक्सप्लोर करने लगे, फ़िश को मिलकर स्टडी किया। तभी एक छोटा बच्चा कानो से टकरा गया जिससे उनके हाथ टच हो गए। उस मोमेंट में तकी ने फील किया कि वो सच में उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन नेशनल्स अभी भी बाकी थे और वो नहीं चाहता था कि कानो ऑकवर्ड फील करे। उसने सजेस्ट किया कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन कानो ने उसे रोका और कहा कि उसे कुछ कन्फेस करना है। तकी का दिल तेज धड़कने लगा सोच के कि शायद ये लव कन्फेशन हो, लेकिन इंस्टेड कानो ने सॉरी कहा कि उसने अस्यूम कर लिया था कि ताकि हार जाएगा और कह दिया था कि उसके पास तो अभी पूरा साल बाकी है। कानो ने ताकि से माफी मांगी और ताकि ने गहरा सांस लेते हुए रियलाइज किया कि वो जो डेट डेट सोच रहा था वो सब पॉइंटलेस था। पूरा आउटिंग सिर्फ इसलिए था ताकि कानो सॉरी कह सके। ताकि ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, वो इस बात को लेकर ज्यादा नहीं सोचा। फिर उसने कानो को स्टिकर्स का एक सेट दिया और कहा कि अगर कभी उससे बात करना हो तो सिर्फ एक स्टिकर भेजना, वो सुनने आ जाएगा। कानो ने फौरन स्टिकर स्पैम करना शुरू कर दिया और जब तकी ने उसका खिलखिलाता चेहरा देखा तो वो ब्लश कर गया। उसने महसूस किया कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी। कानो मुस्कुराए और कहा, तुम बहुत अमेजिंग नेबर हो, लेकिन ये वो लाइन नहीं थी जो तकी सुनना चाहता था। अगले दिन क्यों ने नोटिस किया कि ताकि यूजुअल से ज़्यादा खाना खा रहा है। जब ताकि ने कहा कि वो नेशनल्स टारगेट कर रहा है तो क्यों ने नोट किया कि वो बहुत चीयरफुल लग रहा है, क्लियरली खुश के एक्वेरियम ट्रिप अच्छा गया। क्यों ने फिर सजेस्ट किया कि शायद काना को भी ताकि पसंद है, जिस पर ताकि लाल हो गया और तुरंत बैठ गया। तभी काना ने उसकी तरफ देखा। ताकि अपने ख्यालों में खो गया था जब हिना आई। उसे एक फॉर्म दिया जो चेक करके सबमिट करना था। क्यों ने हिना के अनयूजुअल बिहेवियर को नोटिस किया और सटल तरीके से उसे फोकस में रहने का कहा और ताकि को याद दिलाया कि रीजनल टूर्नामेंट कोई छोटी बात नहीं है। क्यों ने बताया कि जिकावा की टीम जिसमें वो थी पूरी कंट्री की बेस्ट टीम है और अगर उनको नहीं हराया तो नेशनल्स का चांस भी नहीं बनता। ताकि ने हिना से पूछा कि वो कैसी है तो हिना ने उसे रियश्योर किया कि फिक्र की ज़रूरत नहीं, वो जीतने के लिए फुली रेडी है। अचानक जिमनास्टिक्स कोच एक रिपोर्टर के साथ आया जो हिना का इंटरव्यू लेना चाहता था। तकी ने कमेंट किया कि जब तुम हिना को देखते हो तो वो सुपरस्टार लगती है, स्ट्रॉन्ग और अपने स्पोर्ट में स्किल्ड, हालांकि दिल से वो एक नॉर्मल लड़की ही है। थोड़ी देर बाद हिना एक क्लिनिक गई और अपनी सेशन के बाद उसकी मुलाकात कना से हुई। कना ने कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का डिसाइड किया, लेकिन हिना ने नोटिस किया वो की चेन जो ताकि ने काना को दिया था और सोचा कि शायद ताकि का काना के साथ चांस हो सकता है। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक कहानी शेयर करे, वो वक्त जब ताकि ने उसे बचाने के लिए अपना अंकल चौतिल कर लिया था। कना ने हिना के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल नोटिस किया और सोचा कि शायद हिना को ताकि से छुपके से प्यार है।